राम राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द लोटस आई कम्युनिटी में। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि हमारे चैनल पे कठोपनिषद से जुड़ी हुई एक सीरीज चल रही है, जिस पर हम कठोपनिषद से जो रहस्यमय ज्ञान है वो आपके सामने लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों अभी तक की कहानी जो हमने सुनी थी उसमें यह था कि एक ब्राह्मण बाजश्रवा एक यज्ञ कर रहे थे जिससे कि वो स्वर्ग को प्राप्त कर सके। लेकिन यज्ञ में वो ऐसा दान कर रहे थे, यानी बूढ़ी गायों को दान कर रहे थे, जिससे कि उनके जो बेटे थे वो चिंतित हो गए कि इस तरीके का दान करके तो पिता मेरे नरक में ही जाएंगे। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि मेरे पिता स्वर्ग में जाएं। तो वो अपने पिता को बार बार बोलते हैं कि पिताजी मुझे किसे दान करेंगे, मुझे किसे दान करेंगे, मुझे किसे दान करेंगे। जब ऐसा 3 बार बोलते हैं तो पिता झुंझलाहट में आके बोल देते हैं कि जा मैं तुझे मृत्यु को दान करता हूँ। अब ऐसा सोचने के बाद जो नचिकेता जी होते हैं वो सोचने लगते हैं कि कई चीज़ों में तो मैं फर्स्ट हूँ, कई चीज़ों में थोड़ा सा मीडियम हूँ, बट कहीं पर भी मैं बेकार तो हुई नहीं, फिसड्डी तो हुई नहीं, तो फिर मेरे पिताजी ने मृत्यु को क्यों दान किया। तो चलिए दोस्तों आगे जानते हैं कि इस कहानी में क्या हुआ। अब क्योंकि पिताजी ने गुस्से में कह दिया था कि जा मैं तुझे मृत्यु को दान करता हूं, परंतु अब उनको पश्चाताप होता है। वो कहते हैं अरे मैंने गुस्से में तो क्या बोल दिया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वाणी सत्य हो जाए। तो वो अपने बच्चे को समझाते हैं, लेकिन बच्चा समझदार होता है। वो कहते हैं कि नहीं, अब आपने एक बार कह दिया है तो वो कह दिया है, आपकी वाणी को सत्य करूंगा ही। अब वो क्या सोचते हैं, चलिए एक मंत्र से इसको जानने की कोशिश करते हैं। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। तो नचिकेता जी अपने पिता को कहते हैं अनुपश्य यथा पूर्वे, आप सीखिए कि जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने काम किया था, यानी उनके जो पूर्वज थे ऐसे ही नहीं थे, उनके पूर्वज सत्य पे अडिग थे, धर्म पर चलने वाले थे। तो वो अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी क्रोध में भले ही आपने कह दिया है परंतु धर्म से विचलित ना हो, आपने जो बात बोला है उस पर चलना ही चाहिए। तो दोस्तों आजकल आपने देखा होगा लोग कहने लगे हैं जनरेशन गैप आ गया है, हमारी जो विचारधारा है वो हमारे पिता से और दादाओं से नहीं मिलती है, हमारी जो विचारधारा है वो हमारे बड़ों से नहीं मिलती है। अरे मेरे बड़े बूढ़े लोगों की सोच ही पुरानी हो गई है, उनसे क्या ही सीखना। मैं तो नई जमाने का सोच वाला आदमी हूं, मैं तो नई चीजें करूंगा, उन्हें क्या ही पता ये सब चीजें। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अपने बड़े बुजुर्गों से सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका जीवन ऐसा ही नहीं था, उनके बाल जो हैं ऐसे ही जब सफेद नहीं हुए हैं, कुछ ना कुछ उनके जीवन में अनुभव थे। अब वो आपको जब सिखा रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि हमें सीखना चाहिए, परंतु दोस्तों यकीन कीजिए जब आप उनकी एज में पहुंचेंगे तो आप पछताएंगे। जब आपके पिता आपके साथ नहीं रहेंगे तब आप उनको याद करते हुए रोएंगे कि काश मैंने उस समय अपने पिता की बात मान ली होती। तो दोस्तों इस कहानी में यही सीखने को मिलता है। ये छोटे से जो बालक है नचिकेता जी कितने समझदार हैं, वो अपने पिता को ढांढस बंधा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि पिताजी अब जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने किया था सत्य पर और धर्म पर जो अडिग थे, उसी प्रकार से हमें सीखना चाहिए और हमें भी सत्य और धर्म पर चलना चाहिए। आगे कहते हैं कि साथ ही हमें ऐसे लोगों से भी सीखना चाहिए जो अभी वर्तमान में मौजूद हैं और धर्म पर चल रहे हैं, सत्य पर चल रहे हैं। हमें उन लोगों से सीखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो धर्म पर नहीं चलता, सत्य पर नहीं चलता, उसका जीवन ही व्यर्थ है। इस प्रकार से तो मानो ऐसा ही हुआ कि कोई व्यक्ति पैदा होता है जानवरों की तरह और फिर जानवरों की तरह ही मर जाता है। जिसके जीवन में धर्म और सत्य जैसे गुण ना हो अथवा कोई भी गुण ना हो तो उसका क्या ही फायदा। वरना जीवन कैसा होता है वो आगे बता रहे हैं। सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भुट्टे, एक फसल होती है, आपको पता होगा भुट्टा यानी कि कॉर्न की फसल होती है, वो पैदा होती है और मर जाती है, उसी प्रकार से मनुष्य जो है बार बार जन्म लेता है और मरता चला जाता है। तो क्या हम लोग भुट्टों की तरह पैदा होने के लिए आए हैं यहाँ पे? क्या हम सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं कि फसल एक पैदा हुई और फिर मर जाए, नाश हो जाए, उसका कोई यूज ही नहीं है? नहीं दोस्तों, मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ होता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। और जब मिल गया है तो बस हम कुछ संतान उत्पत्ति, ब्याह, शादी, इस तरीके की चीजों में बंद कर मर जाएं? नहीं दोस्तों, हमें इससे भी बड़ा कुछ अचीव करना है और इसीलिए धर्म, सत्य आदि गुणों को हमें अपने जीवन में धारण करना होगा। व्यक्ति वही बड़ा है जो अपने जीवन में इस तरीके की चीजों को प्राप्त करता है। धन, पैसा, रुपया, चीजें तो चलती रहती हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये चीज बुरी है, ये भी ईश्वर का आशीर्वाद है, माता लक्ष्मी का अपने बच्चों के प्रति प्रेम है, तो ये चीजें ठीक है, परंतु इनसे आगे भी बढ़ना होगा। हमें माता लक्ष्मी की दी हुई चीजों को प्राप्त करना है, परंतु सबसे अच्छा तो यही है कि माता लक्ष्मी के ही प्रेम को प्राप्त किया जाए, उनके चरणों में जगह प्राप्त की जाए। तो दोस्तों इसी प्रकार का जीवन जीना है। तो छोटे से बच्चे कितने समझदार हैं, वो कह रहे हैं कि क्या भुट्टो की तरह हम पैदा होने आए हैं, भुट्टो की तरह मर जाएंगे हम? दोस्तों इसके आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि जो नचिकेता जी हैं वो यमराज के घर चले जाते हैं और 3 दिन तक वहां रहते हैं। आगे की कहानी मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के साथ भी ज्ञान का साझा हो सके, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।